तो दो चीजों के घर्षण से उत्पन्न हुई ऊर्जा को हम कहते ध्वनि। और अब ये जो ऊर्जा है हमें बहिर्मुख भी कर सकती है, और यही एक ऊर्जा इस प्रकार की भी हो सकती है कि वो हमें अंतर्मुख कर दे। तो ये कैसी ऊर्जा है जो बहिर्मुख करे, कैसी ऊर्जा है जो हमें अंतर्मुख करे? तो वहां बात आती है कि वो शब्द किस फ्रीक्वेंसी में हो रहा था और उसकी वाइब्रेशन का पैटर्न क्या था, सारा खेल उसका है। किस पैटर्न में वो ध्वनि आई है, उससे उसका प्रभाव, गुण, धर्म सब कुछ बदल जाता है। कोई भी ऊर्जा कुछ न कुछ चेंज लाए बगैर रह नहीं सकती है। चेंज इज मस्ट, चेंज विल कम। हमारे ऋषियों का बोध, समझ और उनकी प्रज्ञा कितनी श्रेष्ठ थी कि ध्वनि के इस विज्ञान को उन्होंने जाना, समझा और उसी को आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए उन्होंने इन ध्वनियों का प्रयोग इस प्रकार करना का विज्ञान खोज लिया जिससे मन को हम शांत, अंतर्मुखी और मौन कर सकते हैं। ये ध्वनि के माध्यम से होता है। तो जो दो चीजों के घर्षण करने से उत्पन्न हुए उसको कहते नाद। दो चीजों के, when two things have a friction, this friction will give birth to a sound frequency. And a particular sound frequency can have an effect on your body, on your brain, and on your mind to make it agitated or calm, peaceful or filled with dopamine, filled with serotonin or filled with lot of aggression and frustration. It's the impact of that sound frequency. जिस ध्वनि को आप श्रवण करते हैं वो ध्वनि आपके मन के अंदर बहुत सारा क्रोध भी उत्पन्न कर सकती है, आपके मन के ब्रेन में प्रभाव दे करके आपके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के प्रभावित करके आपके शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन जो है उसको रिलीज कर सकती है जो आपको बहुत ज्यादा तनाव दे देगा। ऐसे ही ध्वनि की तरंग ऐसी भी हो सकती है जो आपके मन को एकदम शांत और एकाग्र कर दे, और ध्वनि की कुछ ऐसी तरंगें भी हो सकती हैं जो आपको नींद ला दे, और ध्वनि की कुछ ऐसी तरंगें भी हो सकती हैं जो गहरी नींद में सोए हुए आदमी को भी जगा दे। कुछ ध्वनि तरंगें ऐसी हो सकती हैं जो मन को चंचल कर दे, और कुछ ध्वनि तरंगें ऐसी हो सकती हैं जो मन को एकदम स्थिर कर दे। तो ये ध्वनियों के अलग अलग तरंगों का जो विज्ञान है उस विज्ञान को ही हम नाद योग कहते हैं। वही है नाद योग। योग मतलब जोड़ना, योग मतलब अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं टू योक, टू जॉइन। तो जो जोड़ सकता है मन को उसे कहते हैं नाद। और ऋषियों ने इस नाद के ऊपर जो प्रयोग किए हैं और जो उसका विज्ञान है उसी के साथ आपको इस आने वाले सब सत्रों में आपका परिचय उसके साथ कराएंगे। लेट्स से जब आप अभी सुन रहे हैं तो आपके इस श्रवण से जो मैं बोल रही हूं उस सब चीज को सुनने से
आपके शरीर में बहुत प्रकट चेंजेस आ रहे हैं इस समय भी। मैं फिर कहती हूँ, जैसे कभी कभी क्या है, विज्ञान की दृष्टि से कुछ बात को जब देखा जाता है, अनुसंधान किया जाता है, तो उसका कुछ और अर्थ निकल जाते हैं जो जल्दी की सबको समझ भी आ जाते हैं। क्योंकि धर्म का जैसा स्वरूप समाज में प्रचलित है, उसमें विज्ञान को कोई जगह नहीं है। लेकिन जो धर्म की असलियत है वह विज्ञान के बहुत करीब है, या मैं यूं कहूं वो विज्ञान से भी 2 कदम और आगे है, पीछे तो कहीं से भी नहीं। तो इसको थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से मैं बताती हूं कि एक प्रयोग किया गया, यूरोप में एक विज्ञापन दिया गया कि जो लोग जब संगीत सुनते हैं तो उनको बहुत खुशी की, बहुत हाई फीलिंग जिनको होती हो, वो अपना आवेदन हमारे इस प्रयोग के लिए अपना नाम दे सकते। तो कुछ 20 एक लोग छांट करके रखे गए। इन 20 लोगों को ईसीजी, ईईजी, ये सारी जो मशीनें हैं उनके साथ इनको लगाया गया और एक कमरे में बहुत अच्छा साउंड सिस्टम रखा गया, और उस साउंड से उन्होंने एक बार एक साधारण सा संगीत बजाया। सब सुन रहे हैं, सब ग्राफ निकल रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के, ईईजी के, सब निकल रहे हैं, एंड इट इज़ फाइन। फिर उन्होंने दूसरा संगीत बजाया, जिस संगीत में जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल म्यूजिक है, रिदमिक म्यूजिक है, उसमें बहुत किक्स हैं, बीट्स हैं, बहुत सारी परकर्शन है, और गाने वाले की आवाज़ इतनी दमदार है, इतनी दमदार, और बहुत हाई पिच तक वो गाते हैं, और बहुत लो स्केल से बहुत हाई पिच तक गाते। फिर ये उन्होंने गाना शुरू किया। अब इस संगीत को सुनते सुनते अब ये सब मेजरमेंट्स हो रहे हैं। तो जब सॉफ्ट चल रहा था, जब जैजी टाइप का म्यूजिक चल रहा है, तब उनके ग्राफ में ये दिखाई दिया कि उनका हार्ट जो है वो ठीक से बीट कर रहा है, बल्कि धीरे 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 एक सहजता में आ रहा है। और जो ईईजी का ग्राफ निकल रहा था वो ये बता रहा है कि सुनने वाले का दिमाग बहुत शांत होता जा रहा है। फिर उन्होंने संगीत को थोड़ा जब दूसरा प्रकार का चलाया तो उनके शरीर में डोपामीन नाम का जो केमिकल है वो सीक्रेट होने लग गया। फिर उन्होंने एक तीसरा प्रयोग किया जिसमें बहुत क्रैश, बहुत लाउड, बहुत रॉक स्टाइल, हार्श म्यूजिक वो बजाया। तो सुनने वालों के न केवल ईसीजी खराब होने लग गए, ईईजी खराब होने लग गए, पैटर्न्स चेंज होने लग गए। वो जो धमक आ रही थी, जो किक चल रही थी, उस धमक की वजह से सुनने वालों का जो हार्ट बीट का पैनल है वो भी बदलने लग गया। तो इस प्रकार उन्होंने भिन्न भिन्न संगीत का शरीर पर क्या प्रभाव होता है, भिन्न भिन्न ध्वनियों का शरीर पर क्या प्रभाव होता है, उसको उन्होंने क्लिनिकली मेजर कर करके ये चीज़ को स्पष्ट किया कि शब्द जो है वो सिर्फ कान नहीं, आपके सिर्फ मन को ही अच्छा या बुरा फील नहीं कराता है, वो आपके पूरे शरीर की केमिस्ट्री को चेंज कर देता है। हमारे ऋषियों ने कहा कि अब ऐसी ध्वनि तरंगों को उत्पन्न किया जाए जिन ध्वनि तरंगों से हमारे भागते हुए मन की लगाम पकड़ी जा सके। और फिर वो प्रभाव सिर्फ मन तक नहीं है, वो प्रभाव शरीर तक भी है। जैसे आप जब निष्क्रिय ध्यान करते हैं, अगर उस समय पर कोई डॉक्टर आपका पल्स और हार्ट बीट सिर्फ इतना ही ले ले अगर, और ब्लड प्रेशर ले ले, और आप निष्क्रिय ध्यान कर रहे हैं या आप योग निद्रा कर रहे हैं। अब योग निद्रा तो पूरा का पूरा ध्वनि पर ही तो आश्रित है। हमारी आवाज आ रही है, आवाज के साथ निर्देश आ रहे हैं,
अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। और फिर उसके जो बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर जो है उसका, वो स्कोर भी इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि सुनने वाला अगर सो भी जाए, मतलब जागा ना रहे, सो जाए, तो भी उसके शरीर में एक बहुत गहरी विश्राम और एक बहुत गहरी शांति, मतलब उसका सेरोटोनिन लेवल जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही उसकी दिल की जो गति है वो रेगुलेट हो जाएगी, वो बहुत शांत हो जाएगी। ऐसे ही उसके दिमाग की जो वेव्स हैं वो वेव्स भी बहुत ठहराव वाली हो जाती हैं। तो आप योग निद्रा कहो हम करेंगे, पर ध्वनि नहीं हुए, मैंने म्यूजिक ट्रैक नहीं चल सके, मेरी आवाज को तुम नहीं सुन सको, कैसे करोगे? मुश्किल हो जाएगा, करना मुश्किल हो जाएगा। ये मन की जो कमी कमजोरी है ना, इसको समझते हुए ही तभी मैंने सब ध्यान विधियों को, संगीत का बैकग्राउंड दिया और साथ में गाइडेड मेडिटेशन मैंने निर्देशित किया कि कैसे बैठो, अब क्या करो, अब क्या करो, अब क्या करो, और तो और क्या सोचो, ये भी निर्देशित हो रहा है। जैसे अधिकतर समय पर जैसे आप बैठे, अब आवाज आ रही है, जैसे शब्द आया, प्रभु का ध्यान करो। भले ना पता हो परमात्मा कौन है, पर प्रभु का ध्यान करो। क्या होगा? कुछ चेंज आ गया मन में। अब किसी को गुरु नानक याद आ गए, किसी को राम याद आ गए, किसी को कृष्ण याद आ गए, किसी को ओम याद आ गया, कुछ याद आ गया। प्रभु को याद करें, प्रभु को समर्पण करें। अब ये ध्वनि कुछ प्रभाव लाती है। बहुत लोगों ने कहा कि जब हम भजन सुनते हैं तो रोना क्यों आ जाता है, हम रोते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि जो संगीत की लहरें उठ रही हैं, जो ध्वनियाँ आ रही हैं, वो आपके पूरे शरीर को प्रभावित कर रही हैं। और ये उन ध्वनियों का ही प्रभाव है कि आपके मन के अंदर गहरे पड़ा हुआ रोना बाहर आने लग जाता है। मन इतनी खुशी महसूस कर सकता है कि खुशी से रोना आना शुरू हो सकता है। या मन के अंदर जो पीड़ाएं दबी हुई, जो तनाव दबे हैं, दुख हैं, उस संगीत को सुनते ही वो बाहर आने शुरू हो जाते, बाहर निकलने शुरू हो जाते। बिना ध्वनि के ध्यान नहीं हो सकेगा। प्रारंभ की अवस्था में ध्वनि की बहुत आवश्यकता है। ऐसे ही ध्वनि कहाँ से आएगी? बोले ध्वनि गुरु जी से आएगी। तो फिर ध्यान बगैर गुरु के भी नहीं हो सकता, गुरु भी चाहिए। तो गुरु है, गुरु के मुख से निकली ध्वनि है, उस ध्वनि का प्रभाव है जो शरीर पर, जो मन पर, जो मस्तिष्क पर आता है। और इससे तुम्हारे सारे रोग, शोक, मोह बहने से लग जाते हैं और मन में शुभ्र भावनाएं, सात्विकी भावनाएं ये उत्पन्न होने लग जाती है। तो ये शब्द का, नाद का प्रभाव है। नाद किसका? फिलहाल गुरु के मुख से निकले हुए नाद का प्रभाव।